हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर। इस वीडियो में बताने वाले हैं आई एन के प्रयोग में अंतर, कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखा दिए हैं पॉइंट। इसमें क्या देखिए, जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग करना रहता है वह स्वर ध्वनि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वोवेल साउंड, से प्रारंभ हो तो उसके पहले क्या करेंगे, एन का प्रयोग लगाएंगे। और यदि वह व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट होगा, जो कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं इंग्लिश में, से अगर प्रारंभ होगा तो ए का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे आसान तरीका कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, ए टू जेड, ए से जेड तक। उसमें से 5 वोवेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल कितने होते हैं, 5, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। तो जिसमें ये 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब स्वर है। तो अगर ये उपयोग में किए हुए हैं और उसका उच्चारण स्वर हो, जैसे हिंदी में यहाँ स्वर लिखा होता है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षो, दीर्घो, री, ए, आई, ओ, वंगा, ये सब का अगर उच्चारण में आएगा, क्या आएगा, अगर हिंदी में स्वर का अगर उच्चारण आएगा तब एन का प्रयोग करेंगे। बाकी जो 21 लेटर है उसमें भी अगर, ठीक है, जो उसमें जो बच गया बाकी 21 लेटर, उसका भी उच्चारण अगर स्वर आता है, कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका उच्चारण अगर स्वर आता है, फिर भी एन का प्रयोग करेंगे। अगर इस वोवेल का उच्चारण अब व्यंजन में आता है तो अब ए का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन लिख देंगे, तब गलत होगा। सबसे पहला इसका एक ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख देंगे, यही सबसे, ये सबका इंपॉर्टेंट लाइन एक यही है कि ए एन का प्रयोग जो अभिष्ट शब्द में किया जाता है तो उसका उच्चारण पर निर्भर करते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका उच्चारण। उसका उच्चारण कर लेंगे कि स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है, स्वर आएगा या व्यंजन आएगा। तो अगर स्वर आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर व्यंजन आएगा तो ए का प्रयोग करता है। उसका उच्चारण पर ही निर्भर करता है, उसके स्पेलिंग पर निर्भर नहीं करता। यही मेन लाइन है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिए हैं ए कैट, तो ए का प्रयोग किए हैं किसके लिए, कैट। कैट में देख रहे हैं यहाँ क है तो क्या है, व्यंजन है। आइन एंट, तो यहाँ ए आ रहा है यानी कि स्वर है, इसलिए ए का प्रयोग है तो आइन होगा। उसी तरह ऑनेस्ट मैन, तो क्या आ रहा है, अ आ रहा है, अ क्या है, स्वर है, इसलिए आइन का। ये नहीं कि ये कॉन्सोनेंट है तो इससे पहले ए लगा देंगे तब गलत हो जाएगा। एम ए, एम क्या है, ये कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण कर रहे थे एम आ रहा है, ए आ रहा है, ये क्या है, तो स्वर है, इसमें आएगा ए, तब एन का प्रयोग किया। यूरोप, ई वोवेल है लेकिन इसका उच्चारण यू आ रहा है, जो व्यंजन में आएगा तो क्या कर दिए, ए का प्रयोग किए। उसी तरह ईयर है, ईयर, तो ए का प्रयोग करेंगे। फिर यूनिवर्सिटी, यू, तो ए का, यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी यू से होगा, जो आएगा किसमें, व्यंजन में, तो ए का प्रयोग करेंगे। फिर यूजफुल, ये यू क्या है, वोवेल है लेकिन एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूनिट, ये सभी लिखेंगे ना तो यू से ये स्टार्ट होगा, और ये क्या है, तो ये व्यंजन में आएगा, इसलिए ए का प्रयोग किए हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब है ए यंग मैन, क्या होगा, यह होगा, तो यह भी किस में आएगा, तो इसमें व्यंजन में आएगा, इसलिए ए है। अब यहाँ पे आते हैं ये 1 ईयर आइड मैन, ये 1 आइड मैन, ठीक है, तो इसके पहले ओ है। अब ओ तो वोवेल है लेकिन इसका उच्चारण करेंगे तो वह आएगा, इसलिए ए है। फिर वह है तो 1 आएगा, वह, तो ए। यू के, यूनाइटेड किंगडम, यू के शॉर्ट में लिखे तो यू क्या होगा, यू इसे होगा, तो ये क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है, फिर भी इसमें ए आएगा। बी डी ओ, डी डॉट ओ, बी, तो ए आएगा क्योंकि बी लिखेंगे तब ब आएगा, और ब जो है वो व्यंजन में आएगा। फिर हम्बल मैन, हम्बल, ह आएगा, ह भी किस में आएगा, व्यंजन में, तो ए होगा। फिर एम पी, एम पी, एम पी, इस तरह से आएगा, तो एम पी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जो स्वर में आएगा इसलिए आयन है। एम एल ए, इसमें भी एम आएगा तो आयन होगा। एम एस सी, एम एस सी तक क्या लिखेंगे, एम एस सी लिखेंगे तो ए आ रहा है, फिर भी आयन होगा। एस डी ओ, तो क्या करेंगे, एस डी ओ लिखेंगे तो क्या आ रहा है, ए से आ रहा है तो इसलिए आयन है। आई ए एस, तो आई से आएगा तो पहला अक्षर ओ आएगा, इसलिए आयन है। एक्सरे, तो फिर ए आएगा पहला अक्षर तो आयन हो जाएगा। एल पी, ये भी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण करेंगे तो एल पी, तो ए पहला क्या है, ये स्वर में आएगा, तो स्वर में आएगा तो एन का प्रयोग होगा। जब व्यंजन में आएगा तो ए का प्रयोग होगा, और जब स्वर में आएगा तो एन का प्रयोग होगा। तो इसी तरह फिर उर्दू, ऊ आ रहा है तो क्या कर लेंगे, एन का प्रयोग कर लेंगे। आवर, तो अ से होता है, पहले का आवर लिखेंगे तो अ से आएगा तो इसलिए एन होगा। फिर ऑनर, ठीक है, तो एच से है लेकिन ये कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण करेंगे तो ये स्वर का उच्चारण आएगा, इसलिए एन का प्रयोग होगा। इस तरह से ए एवं एन का प्रयोग ये समझ में आ जाएगा, तो कहीं भी ए एवं एन का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही रहने दें, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे द का प्रयोग।